Recording in progress. अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली मरतबा नी पेन के ताल्लुक से डिस्कशन डिस्कशन हुआ था। तो हमारा नेक पेन और नी पेन दो टॉपिक्स जो पहले कवर हो चुके थे, इससे पहले भी वो डिस्कस हो चुके हैं। आज का उन्वान जो है वो हेल्थ चेकअप्स के बारे में है कि व्हाट, व्हेन एंड व्हाई ऑफ ए हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना है, कब करना है, और जब टेस्ट करते हैं तो क्या क्या टेस्टिंग करनी है। तो उसका डिस्कशन होगा इंशाल्लाह। उसमें हम कहते तो हैं हर बार कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है जो रेगुलर प्रॉवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो उसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। प्रिवेंशन ऑल्सो हैज डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट मोडालिटीज। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ प्रमोशन का। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन क्या है कि टेकिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर फिजिकल हेल्थ, यानी हमारा लाइफस्टाइल ही इस तरह रखना, हमारे लाइफस्टाइल के एस्पेक्ट से इस तरह बना लेना कि बीमारी, कई कई बीमारियों से हम रुक जाए। अब इसमें फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन अगर सही होगा तो काफ़ी बीमारियों से इंसान की ऑटोमेटिक हिफाजत हो जाएगी। और फिर फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एनवायरनमेंट में है, पोल्यूशन वगैरह से हिफाजत, और सोशल और मेंटल हेल्थ के लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल हेल्थ इस्तेमाल करना है प्रोएक्टिवली, यानी उस पर फोकस करते हुए फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के नियत से, के इम्प्रूव करने के इरादे से इन चीज़ों को करना, न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटीज स्पेशली, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। ये हेल्थ प्रमोशन का एस्पेक्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंशन। इसके बाद आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मतलब बाज स्पेसिफिक बीमारियां जो कॉमन होती हैं और जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उनसे हिफाजत का निज़ाम। एक एक पर्टिकुलर बीमारी से एक एक पर्टिकुलर तरीके से हिफाजत होगी। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि पहले पोलियो हुआ करता था, अब वैक्सीनेशन शुरू हुआ और हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट, यानी सबको वैक्सीनेट किया जाए, हर एक को, और वो भी सिर्फ चंद ड्रॉप्स से। ओरल पोलियो वैक्सीन वाज ए रेवोल्यूशन बेसिकली। उसकी वजह से पोलियो तकरीबन प्रिवेंट हो गया है, तकरीबन इराडिकेट हो गया है। फिर डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी, ये तमाम वैक्सीन जो हैं वो स्पेसिफिक बीमारी से हिफाजत के लिए होती है। एमएमआर 3 बीमारियों से, डीपीटी 3 बीमारियों से, बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस से, इस तरह। इसके अलावा भी कॉन्ट्रासेप्शन है, वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हिफाजत का निज़ाम। बाज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस, या फिर बाज मर्तबा वर्म इन्फेस्टेशंस के लिए टैबलेट्स स्कूल्स में सप्लाई होते हैं। ये तमाम चीज़ें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, उस एक पर्टिकुलर बीमारी से रोकने के लिए। इसी तरह वेक्टर कंट्रोल, मस्किटोज का कंट्रोल करेंगे मलेरिया से हिफाजत के लिए, डेंगू से हिफाजत के लिए। और फिर एलर्जीज में अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस। ऑल दिस आर कम अंडर कैटेगरी ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो पहला था हेल्थ प्रमोशन, दूसरा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब ये सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? बेसिकली बीमारी आ गई है, लेकिन उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जल्द से जल्द अगर बीमारी मालूम हो जाए अर्ली स्टेजेस में ही, तो उसका नुकसान कम हो सके। तो उसके नुकसानात से बचने के लिए जल्द से जल्द बीमारी को डायग्नोस करना, और बाज मरतबा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी फॉर एग्जांपल डॉग बाइट है। डॉग बाइट में वी आर टेकिंग prophylaxis, we are taking a vaccine, but this vaccine is taken after exposure। ऐसा नहीं है कि कुत्ता काटने से पहले वैक्सीन ले लिए।
कुत्ता काट लिया है, अब बीमारी आने का चांस है, तो वी आर टेकिंग ए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, मतलब बीमारी से एक्सपोज हो जाने के बाद वैक्सीन ले रहे हैं। इसी तरह एचआईवी में भी होता है, पिन प्रिक्स हो गए ऑपरेशन के वक्त में, या फिर इंजेक्शन देते हुए प्रिक हो गया डॉक्टर को या नर्स को, और पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है या फिर एचआईवी है, तो उस वक्त में वैक्सीन दिया जाता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस उसको कहते हैं। तो वो मामला है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। इसी तरह टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? बीमारी आ गई है, जड़ पकड़ लिया है, और क्रॉनिक बीमारी है, तो उसके डिसेबिलिटीज से हिफाजत करना। और बीमारी की वजह से, फॉर एग्जांपल, फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद हील हो गया, हील होने के बाद जो उसे रिहेबिलिटेट करना है, जॉइंट को मूवमेंट्स को इम्प्रूव करना है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से हिफाजत करनी है, तो वो टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। तो चार लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन: वन इज हेल्थ प्रमोशन विच इज द प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, फिर प्राइम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज में अगर देखा जाए, तो ये तमाम चीजें अलग अलग लेवल्स में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्दी डाइट का होना हार्ट हार्ट प्रॉब्लम से रोकता है, दैट इज हेल्थ प्रमोशन एस्पेक्ट। फिर हार्ट स्पेसिफिक हार्ट की बीमारी से रोकने के लिए डायबिटीज को और शुगर को अच्छी अच्छी तरह कंट्रोल करना, स्मोकिंग छोड़ना, ये सारी चीजें प्राइमरी स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आती हैं। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट कर रहे हैं। और टर्शरी प्रिवेंशन में अ, उसके कॉम्प्लिकेशन से रोकने के लिए हिफाजत हो रही है। बहरहाल, फोर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन इन ऑल डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब हेल्थ चेकअप का जब मामला आता है, तो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो बेसिकली इट इज इस सेकेंडरी प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, कि बीमारी आ जाने के बाद उसको अर्ली डायग्नोसिस कर लेना, जल्दी मालूम कर लेना, एक, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अब यहाँ मामला ये है कि अम, ये जो अप्लाई होता है, ये क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, मतलब सर्दी खांसी बुखार है जो 8 दिन आती है, 8 दिन में चले जाती है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए हेल्थ चेकअप का ज्यादा मसला नहीं है, वो सिम्टोमेटिक होती है, बीमार होता है आदमी, जाकर इलाज करवा लेता है। क्रॉनिक बीमारियां, लॉन्ग टर्म चलने वाली, स्पेशली डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीजेस हैं, किडनी का प्रॉब्लम्स हैं, ये कई महीनों से चलते 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 नुकसान क्रिएट करती हैं। तो उनको अगर अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए, कैंसर को भी, तो अर्ली डायग्नोसिस चेंजेस द आउटकम वेरी सिग्निफिकेंटली। कैंसर अर्ली डायग्नोस हो गया, तो आउटकम्स यानी जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, अर्ली डायग्नोसिस और लेट डायग्नोसिस। तो इस तरह के क्रॉनिक बीमारियों के लिए हेल्थ चेकअप का मामला है। तो फायदे क्या है हेल्थ चेकअप से? रिस्क असेसमेंट होता है कि बीमारी आने का रिस्क कितना है, और उसको कम कम किया जा सकता है। दूसरा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, उस पर्टिकुलर बीमारी से जिसका रिस्क है, उसकी हिफाजत सेपरेटली की जा सकती है, स्पेसिफिकली की जा सकती है, और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू किया जा सकता है। ये प्रोटेक्शन का पार्ट जो है इतना लेवल तक पहुंच गया, बाज लोग इससे आ, यानी एग्जैजरेट कर लेते हैं। इस तरह एक फेमस एक्ट्रेस है, एंजेलिना योली के नाम से, शी अंडरवेंट बाइलैटरल मास्टेक्टमी एंड ओफरेक्टमी। दोनों ओवरीज निकाल दिए गए और ब्रेस्ट निकाल दिए गए, प्रोफाइलैक्टिकली, मतलब बीमारी आने से पहले। क्यों? इसलिए कि उसने जीनोम स्टडी करवाया उसका, उसमें पता चला कि उसे रिस्क फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स कहाँ पर? जीन में। जीन में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होने की वजह से शी गॉट सर्जरीज डन, मेजर सर्जरीज, जस्ट टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। अब ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं, वहां तक तो जाना नहीं है, बेसिक चीजें करवाना। अब हेल्थ चेकअप में क्या क्या करना है टेस्टिंग, और कब करना है, उसमें अगर देखा जाए तो हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, मार्केटिंग मटेरियल देखते हैं। तो
मार्केटिंग मटेरियल में बहुत सारे टेस्ट मेंशन हो जाते हैं, यहाँ 131 टेस्ट या कहीं 100 टेस्ट, 50 टेस्ट। अब जाहिर बात है तमाम टेस्ट तो जरूरी नहीं होते, लेकिन चूंकि पैकेज बनाकर सस्ते में दे दिया जा रहा है, अ, सब जगह होता है वो। इवन शॉपिंग मॉल्स में भी हम देखते हैं बाई वन गेट वन फ्री। अब वो पैकेज बनाकर दे दिया जा रहा है, दो दो तीन तीन, तो बगैर जरूरत के तीन तीन चीजें खरीद लेते हैं, इसलिए क्या ऑफर में मिल रहा है। तो टेस्ट का भी यही मामला है कि लोग जाकर मल्टीपल टेस्ट करवा लेते हैं जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग सोल्ड एट ए पैकेज रेट, डिस्काउंटेड रेट। बहरहाल उतने ज्यादा टेस्ट की अक्सर जरूरत नहीं होती, एंड ऑलमोस्ट आई मीन सेवरल ऑफ द टेस्ट आर मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मीन्स दे डोंट ऐड वैल्यू टू योर हेल्थ, दे डोंट ऐड वैल्यू टू योर अर्ली डायग्नोसिस। तो सिर्फ स्पेसिफिक चीजें करवानी है और उस पर फोकस करना है। तो क्या करना है, इसके लिए तीन चार चीजें यहाँ आउटलाइन करने की कोशिश करूंगा, और ये पीपीटी भी शेयर हो जाएगा, इसलिए कि ये याद रखना मुश्किल है चीजें। अलबत्ता इसको रेफर तो आसानी से कर ले सकते हैं। सिंपल बनाने की कोशिश किया हूँ, और ये मेरा अपना ओपिनियन है बेसिकली। इसमें फर्स्ट 20 years आई हैव एक्सक्लूडेड बिकॉज इट्स ए पीडियाट्रिक एज ग्रुप। वहाँ रिस्क फैक्टर्स का असेसमेंट और वहाँ उसका मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया हूँ 20 years के बाद से, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बियॉन्ड 20 years। तो 20 to 40 years वाले क्या टेस्टिंग करवानी है? 20 to 40 years वालों के लिए हमारा ओपिनियन ये है कि इफ दे आर एसिम्टोमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, किसी बीमारी के लक्षण हैं, किसी बीमारी के अलामतें मौजूद हैं, तो ट्रीटमेंट करवाना है, डॉक्टर से के पास मिलना है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेस्टिंग है या फिर ट्रीटमेंट है वो तो करवाना है। दैट्स ए टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। हियर वी आर स्पीकिंग अबाउट हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस या अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। तो जाहिर बात है एसिम्टोमेटिक स्टेज में होना है, यानी जब कोई सिम्टम मौजूद नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है। तो 20 to 40 years में एसिम्टोमेटिक है तो बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ असेसमेंट कर लेना है, और ये रेगुलर बेसिस पर करते रहना है। सेल्फ असेसमेंट तो कभी भी कर ले सकते हैं, कोई उसमें फिक्सेड शेड्यूल फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। 3 4 साल में एक बार के घर ही में ब्लड प्रेशर चेक करवा लिया, कहीं भी अगर ग्लूकोमीटर से आसानी से हो सके तो शुगर चेक करवा लिए। बॉडी मास इंडेक्स चेक करने की जरूरत होती है। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली इज योर वेट टू हाइट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? वेट इट शुड बी इन किलोग्राम्स, एंड हाइट इट शुड बी इन मीटर्स। सेंटीमीटर्स में भी नहीं बल्कि मीटर्स में, हाइट स्क्वायर। तो वेट बाय हाइट स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम्स बाय हाइट इन मीटर्स। फॉर एग्जांपल मेरा वेट 70 किलोस है, तो 70 kgs डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। हाइट 164 सेंटीमीटर्स है, तो 1.64 मीटर्स होगा, तो उसको स्क्वायर करना है। और बॉडी मास कितना कितना होना चाहिए? बिटवीन 18 to 24। तो 20 का हिसाब रख लें, 20 20 21 के आसपास में, अप टू 25 तक भी ओके है। तो उतना बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करना है। उससे ज्यादा है तो ओबेसिटी है, उससे कम है तो माल न्यूट्रिशन है। तो दोनों में विल नीड टू अप्रोच द डॉक्टर्स और टेक सम एक्शन। अगर बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और शुगर जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया है नॉर्मल दिखा रहा है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। औरतों में एक और चीज ऐड कर लेना है, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ये ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको उसका इंफॉर्मेशन कि किस तरह किया जाता है। तो ये करना है। ये सारी चीजें खुद कर ले सकते हैं, घर में कर ले सकते हैं, विदाउट हैविंग टू कंसल्ट एनीवन। दिस इज फ्रॉम 20 to 40 years के लोगों के लिए। अबव 40 के लिए क्या करना है? 40 to 60 years में, अगेन फॉर द पीपल हु डोंट हैव एनी सिम्टम्स, 40 to 60 years में आइडियली हम ये सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ असेसमेंट तो होना ही है इनको भी। सेल्फ असेसमेंट तो हर स्टेज में रहेगा, साथ में थोड़े से इन्वेस्टिगेशंस करवा लेने हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोबेबली हर एक को करवा लेना,
चाहिए वो हीमोग्लोबिन HbA1c। HbA1c बेसिकली अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए होता है। पिछले 3 मंथ्स का एवरेज वो दिखाता है। नॉर्मली अगर हम सिंपल जाकर ग्लूकोमीटर में चेक कर लें तो वो रैंडम ब्लड शुगर दिखाएगा, और वो हो सकता है कि नॉर्मल दिखाए, जबकि डायबिटीज भी अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज भी हो। तो अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज डिटेक्ट करने के लिए HbA1c करवाना, या फिर एक और टेस्ट आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के नाम से। हाँ, तो ये दो में से एक करवा लेना है। साथ में कार्डियक इश्यूज जो सबसे अर्ली मालूम हो सकते हैं वो ट्रेडमिल टेस्ट से है। सिंपल ईसीजी करवाने से हार्ट हार्ट डिजीजेस अक्सर मालूम नहीं हो पाते, इसलिए कि रेस्टिंग पीरियड में हार्ट विल बी फंक्शनिंग नॉर्मली। जब हार्ट पर स्ट्रेस किया जाता है उस वक्त में जाकर जब चेंजेस नजर आए, उस वक्त में अगर ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं तो दैट दैट इंडिकेट्स देयर इज सम हार्ट इशू। तो अगर करवाना है हार्ट का तो ट्रेडमिल टेस्ट इज मोर आइडियल टेस्ट। सो ये दो तीन चीजें अगर करवा लें, हीमोग्लोबिन और HbA1c, ट्रेडमिल टेस्ट, तो दैट इज द फर्स्ट लेवल, यानी सबसे ज्यादा जरूरी। उसके बाद एक बेसलाइन लेवल पर दूसरी चीजें भी करवा ले सकते हैं। उसमें किडनी, लिवर, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल। औरतों के लिए तो थायराइड और जरूरी है, मर्दों में अ, उतना जरूरी नहीं जितना औरतों में है, इसलिए कि मैक्सिमम थायराइड प्रॉब्लम्स आर इन लेडीज। तो RFT बेसिकली किडनी फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। लिवर फंक्शन टेस्ट, फिर लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए, थायराइड प्रोफाइल। ये चार बेस लाइन के तौर पर करवा लेना है। यानी दिस दिस विल बी योर नॉर्मल रेंज, एंड दिस विल बी द रेफरेंस फॉर फ्यूचर टेस्ट। आगे जाकर जब टेस्ट करवाएंगे तो इससे कंपेयर करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है पहले से या कम हुआ है, थायराइड का क्या पोजीशन है, किडनी फंक्शंस कैसे हैं। तो दिस इज टू बी डन फॉर 40 to 60 years के लोगों के लिए हु डोंट हैव एनी सिम्टम्स। कब कब करवाना है? आइडियली वंस इन 4 to 5 years, 4-5 साल में एक मरतबा करवाते रहना है। बहुत सिंपल में हो जाएगा, फ्यू हंड्रेड्स खर्च होंगे बस। लेकिन मोस्ट ऑफ दी chronic diseases कैन बी diagnosed अर्ली विद दिस पार्ट। अब उसी कैटेगरी ऑफ लोगों में 40 to 60 years ही में बाज लोग होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, रिस्क फैक्टर्स उनके अंदर ज्यादा होते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल उनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, हाँ, और स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है डायबिटीज के लिए या हार्ट डिजीज के लिए, तो उनको एक स्टेप आगे जाना है। कि एक स्टेप आगे जाना का मतलब क्या? सेल्फ असेसमेंट तो वो करेंगे ही, पहले जो टेस्ट बताए गए थे वो भी करेंगे, साथ में चंद टेस्ट और ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे? ECG और 2D इको। TMT तो करवाए थे, साथ में ECG भी करेंगे, इको भी करेंगे। ECG और 2D इको करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे स्मोकर्स के लिए, फिर अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करेंगे स्पेशली औरतों के लिए। और औरतों में दो और चीजें ऐड कर लेंगे अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो, जिस तरह एंजेलिना जोली का था। तो वो पैप्समियर और मैमोग्राम है। पैप्समियर बेसिकली सर्वाइकल कैंसर के लिए, और मैमोग्राम ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग। तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उसके दूसरे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, आपको कहीं भी ऑनलाइन तलाश करेंगे तो मिल जाएंगे। तो रिस्क फैक्टर्स वाले लोगों के लिए ये दो टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। इसी तरह बाज लोगों को फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिफिशियंसीज होती है, या फिर जनरल वेग सिम्टम्स हैं कि अंग हाथ में दर्द हो रहा है, या फिर मसल्स में पेन है, सुस्त सुस्त बहुत है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बोलते हैं। चेक करने में, एग्जामिन करने में कोई बीमारी नजर नहीं आती, तो वो लोग अक्सर डिफिशियंसीज का शिकार होते हैं। तो उनको विटामिन डी और विटामिन B12 करवा लेना है। साथ में बोन मिनरल डेंसिटी, बोन्स में मिनरल्स की डेंसिटी कितनी है, कैल्शियम कितना है, ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ये डिफिशियंसीज का पार्ट करवा लेना है।
So this is the next level of testing for people who have risk factors. जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको तो फर्स्ट लेवल वाला करवा लेना काफी है. अगेन दिस हैज टू बी डन वंस इन 4 to 5 years. अब अबव 60 वालों के लिए अबव 60 वालों के लिए क्या करना है. अब जो 40 to 60 वालों में हम टेस्ट करवा रहे थे वो वंस इन 4 to 5 years करवा रहे थे. अबव 60 के बाद में वो सारे टेस्ट करेंगे वंस इन 2 to 3 years. यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे. अ, कम से कम 2-3 साल में एक मरतबा वो सारे टेस्ट करवा लेने हैं. और उसके अलावा अबव ऑल ऑफ द अबव चंद और चीजें करवानी है. उसमें एक तो विजन टेस्टिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैटरैक्ट के लिए. कैटरैक्ट अगर है या फिर रेटिनल चेंजेस हो रहे हैं स्पेशली डायबिटीज और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, तो अ, उनको विजन टेस्टिंग करवाना है. हियरिंग टेस्ट करना है, ऑडियोमेट्री, जिसमें अर्ली स्टेजेस ऑफ डेफनेस मालूम होता है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. इसके अलावा चंद स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए स्क्रीन करना है. प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो करवा लेना है. अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड या सीटी, अल्ट्रासाउंड पहले भी रिकमेंड हुआ था. जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं उनको सीटी करना ज्यादा बेहतर. जिनको रिस्क फैक्टर्स नहीं है एक सिंपल अल्ट्रासाउंड भी काफी हो जाता है. इसी तरह स्टूल टेस्ट, मोशन का टेस्ट करना है. अगेन दिस इज टू रूल आउट अर्ली स्टेज ऑफ इंटेस्टाइनल कैंसर्स, कोलॉन के कैंसर्स स्पेशली, जो काफी कॉमन होते हैं. फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर है जिसे हम पैप स्मीयर कर रहे हैं औरतों में 40 years के बाद टेस्ट करना स्टार्ट किए हैं. तो वो जो सर्वाइकल कैंसर है, देर आर अबाउट 3.5 lakh deaths happening every year because of cervical cancer. इसी तरह अल्जाइमर्स मेंटल स्टेट टेस्ट करवा लेना है ताकि उसके भी कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स किए जा सके. तो दीज आर द रिकमेंडेड एडिशनल टेस्ट फॉर पीपल अबव 60 years, एंड दीज आर हैव टू बी डन वंस इन 2 to 3 years, 2-3 साल में एक मरतबा. तो टू समराइज, लेस देन 20 years नॉट इंक्लूडेड इन अवर डिस्कशन. 20 to 40 years वालों के लिए अगर एसिम्टोमेटिक हैं तो सेल्फ असेसमेंट्स काफी हो जाएंगे. अबव 40 years, 40 to 60 years में बेसिक लेवल ऑफ टेस्टिंग और थोड़े से बेसलाइन टेस्ट, किडनी, लिवर, लिपिड प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल और थायराइड. अगर रिस्क फैक्टर्स वाले हैं तो थोड़े से और टेस्ट ऐड हो जाएंगे. वंस इन 4 to 5 years करते रहना है. अबव 60 years वालों के लिए थोड़ा से कैंसर स्क्रीनिंग्स ऐड कर लेना है. तो दीज आर द बेसिक टेस्ट विच आर रिकमेंडेड फॉर specific diagnosis, early diagnosis of specific diseases, so that we can start the treatment early. अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए. जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.